सेलिंग करना क्यों है? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे ऐसे जॉब में होंगे जो अच्छी 30-40 हजार की इनकम भी कमाते होंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा, है ना? तो पैसा आता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ पैसा आता है, लेकिन वो जो पैसा आता है ना, वो एक एक्टिव वे में पैसा आता है ना? तो इसमें लिखा है कि एक्टिव इनकम यानी जिस इनकम को प्राप्त करने के लिए हमें एक्टिवली काम करना पड़ता है, वो इनकम एक्टिव इनकम होता है। जैसे नौकरी से मिलने वाला इनकम एक्टिव इनकम होता है। यानी नौकरी या कोई भी बिजनेस है जो हमारे ऊपर डिपेंड है, जब तक हम काम करेंगे या काम करेंगे एक्टिवली, तब तक पैसा आएगा। जिस दिन काम बंद हो गया, तब तक वो इनकम जो हमारी थी वो इनएक्टिव हो जाएगी, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, है ना? एक एग्जाम्पल है ना? केले का आपने झाड़ देखा होगा, केला खाया भी होगा, है ना? केले की जो प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। केले की प्रोसेस ये होती है कि उसको बीज डालना पड़ता है, वो उसको, है ना, बहुत सारे खातर पानी सब कुछ देना पड़ता है। और एक बार जो केले की जो है वेल होती है, वो एक बार उगती है, उसके ऊपर केले आते हैं। लेकिन एक्टिव इनकम के लिए जो बनाना ट्री होता है ना, उसको क्या होता है, एक बार आपने पूरा उगा दिया और एक बार पूरा बनाने निकाल लिया, है ना? एक बार बनाना निकालने के बाद अगर फिर से बनाना आपको चाहिए, तो उसको फिर से रीप्रोसेस करना पड़ेगा, फिर से वही खुदाई करनी पड़ेगी, वही पौधा डालना पड़ेगा, खातर खाद, यानी जीरो से काम करना पड़ेगा। बनाना ट्री की प्रोसेस ऐसी है ना? जैसे इनकम जॉब के अंदर है कि आपको लगातार काम करना पड़ेगा। एक बार जॉब छूट गई या काम बंद हो गया, आपकी इनकम बंद हो गई। जैसे बनाना ट्री में बनाने पूरे निकाल लिया आपने, फिर अगर बनाना फिर से आपको करना है, तो जीरो से प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ये एक्टिव इनकम लाइक बनाना ट्री है। जैसे मैंने बोला कि एक एक्टिव इनकम जो है, उसका एक एग्जांपल है बनाना ट्री। दिमाग में रखना कि बार बार आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना? दूसरा जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, पैसिव इनकम, है ना? पैसिव इनकम होता क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ द इनकम दैट कीपिंग कमिंग इन वंस अ रेगुलर बेसिस फ्रॉम द वर्क यू हैव डन। यानी ये कहा जाता है कि एक बार आपने जो काम कर लिया, है ना, उसको बिल्डअप कर लिया, उसके बाद वो इनकम रेगुलर होती है। आप काम करो तो भी, काम नहीं करो तो भी, जस्ट लाइक रॉयल्टी इनकम, है ना? बहुत सारे ऐसे सिंगर होते हैं, है ना, उनको साइंटिस्ट होते हैं और लेखक होते हैं। ये तीन टाइप के जो लोग होते हैं, उनको पैसिव इनकम आता है, यानी रॉयल्टी इनकम आती है। एक बार उन्होंने बुक लिख दिया, है ना, और बुक बिकती रहती है, बिकती रहती है, बिकती रहती है, और उनके घर में जो भी होगी नॉमिनी, उसको पैसा आएगा, है ना? जो सिंगर है, उसके भी एक बार जो गाने गाए हैं, वो बिकते रहते हैं, उसके ऊपर रॉयल्टी आती है। जैसे किशोर कुमार है, उन्होंने जो भी गाने गाए, आज तक वो गाने सुने जा रहे हैं, उसकी सीडी बन रही है। तो उनके जो बेटे हैं अमित कुमार, उनको आज भी रॉयल्टी आ रही है। यानी कितने सालों पहले किशोर कुमार ने, उनके पिताजी ने जो काम किया था, एक बार गाना गाया था, वो गाने की वैल्यू के रूप में आज भी उनको पैसा आ रहा है। उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, है ना? और उनके पास तो टैलेंट था, हमारे पास नहीं साइंटिस्ट का टैलेंट है, नहीं हमें गाना गाना आता है ना? जिसको आता होगा वो कर सकता है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर भी कंपटीशन है, और लेखक नहीं है ना? उसके अलावा हमारे पास क्या मौका है जहां से हम पैसिव इनकम को जनरेट कर पाए? तो पैसिव इनकम जो एग्जांपल है, लाइक कोकोनट ट्री। जो कोकोनट ट्री होता है ना, दरियाई विस्तार में ज्यादा होता है, उसको एक ही बार अगर आपने लगा दिया और एक बार बड़ा कर लिया, माय डियर फ्रेंड, तो कोकोनट ट्री एक बार बड़ा करने के बाद बरसों बरसों तक, है ना, वो कोकोनट देता है। हो सकता है आपके दादाजी ने लगाया होगा, तो दादाजी ने भी कोकोनट पिया होगा, उसके पिताजी जब आए तब भी उन्होंने भी यही जार से कोकोनट लिया होगा। उसके बाद आप अगर हो अभी जनरेशन में, तो आपने भी कोकोनट ट्री वहां से लिया होगा, क्योंकि कोकोनट ट्री में एक बार मेहनत करनी है उसको उगाने के अंदर, है ना? एक बार का प्रोसेस है, लेकिन सालों तक जब तक आप काट नहीं देते हो ना, तब तक उसके ऊपर कोकोनट आते रहते हैं, है ना? तो पैसिव इनकम ऐसी होती है कि हो सकता है एक बार आपको मेहनत करना पड़े, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आपने डेवलप कर लिया, है ना, तो 100% कोकोनट की तरह आप भी पैसा अभी कमाओगे, आपके बाद के जो आपका लड़का होगा ना, वो भी इसी बिजनेस से पैसा कमाएगा, उसका लड़का भी पैसा कमाएगा। तो ये बहुत बड़े लेवल का जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन लोग उसको छोटा मानते हैं और नेगेटिव नॉलेज नहीं होने की वजह से छोड़ देते हैं। बाकी बिजनेस बहुत बड़ा है, मार्केट के अंदर ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं, है ना, जो नॉर्मल लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है और बहुत इतने पैसे इनकम कमाने के लिए आपको मौका दे। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों हूं, या सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों है, या जो भी जानकार लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं यार? उसको पता है ये एक ऐसा ही बिजनेस है जिसमें रिसोर्सेज कम है, टाइम का इन्वेस्टमेंट भी कम है ना? यानी पैसा भी, कैपिटल भी
रिस्क नहीं है, कैपिटल भी कम लगता है, रिस्क है नहीं, यानी कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं है। और एक बार नेटवर्क बनाने के बाद, है ना, आप चाहो तो यही पैसिव इनकम का जो लाभ है, आप लाइफ टाइम तक ले सकते हो। इसीलिए आज जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं आज की जनरेशन के अंदर, आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं। जिसको नॉलेज है, जिसको नॉलेज नहीं है, आज वही मार्केट के अंदर वही